राम 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 हरे हरे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्य जननी सारिणे। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशी विभूषितकरार्णवनीरदाभा पीताम्बराधरुणवेम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरवेन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवगिरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादवृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुकाः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भगवान की कृपा से प्रत्येक वर्ष यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन किया जाता है और आप सभी भक्त इस भागवत कथा में भाग लेते हैं। वास्तव में भगवान की विशेष कृपा है, तभी आप सभी लोग इस कली काल में भगवान की कथा को सुन रहे हैं। क्योंकि इस कलयुग में और सब काम करने में मन लगता है, लेकिन भगवान की कथा सुनने में मन नहीं लगता है। लेकिन हम
देख रहे हैं यहाँ लगभग 14-15 सालों से यहाँ के भक्तों के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। इसीलिए भगवान प्रत्येक वर्ष यहाँ पर अपनी कथा करा लेते हैं। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि विशेष ढंग से व्यवस्था किया गया है। तो वास्तव में आप लोग भाग्यशाली हैं, मैं समझ रहा हूँ। इस बार जो यहाँ पर कथा की जाएगी वो जो भागवत के महान भक्त नारद जी के विषय में सुनाया जाएगा। नारद जी जो हैं वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। नारद जी वैष्णवों में अग्रगण्य हैं, श्रेष्ठ हैं। तो सबसे पहले हम लोग नारद जी के चरणों में एक बार प्रणाम कर लेते हैं। सभी लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा, उत्संगात, बोलिए, ब्रह्मणो जातो यस्या हंता न विद्यते अगुप्त श्रुति चारित्रम नारदम तम नमाम्यहम्। नारद जी के विषय में स्वयं भगवान प्रणाम कर रहे हैं। और जितनी स्तुति हम लोग करते हैं, भगवान के चरणों में भी स्तुति करते हैं, राधा रानी के चरणों में करते हैं, जितनी देवी देवता हैं उनके चरणों में हम लोग प्रणाम करते हैं। तो हम लोग खुद इस श्लोक को बना करके बोलते हैं, लेकिन नारद जी के चरणों में स्वयं भगवान प्रणाम कर रहे हैं। यह स्कंद पुराण में 22 श्लोकों में भगवान ने नारद जी के चरणों में स्तवन किया है, प्रणाम किया है। तो भगवान कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी के गोद से उत्पन्न हुए हैं। नारद जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। और नारद जी में किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, शुरू में ही ध्यान देना है। नारद जी में किसी प्रकार का कोई अहम नहीं है, अहंकार नहीं है। और भगवान किसको मिलते हैं? जिसमें कोई अहंकार नहीं होता है। लोभ, क्रोध, मोह, ये सब जिसके भीतर नहीं होता है उसी को भगवान मिलते हैं। और नारद जी को समस्त शास्त्रों का ज्ञान है। जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है तो घमंड होने लगता है। देखिए, नारद जी ब्रह्मा के पुत्र, सभी शास्त्रों का ज्ञान, इसके बाद में भी उनके भीतर कोई अहंकार नहीं है। ऐसे गुण वाले, ऐसे चरित्र वाले नारद जी के चरणों में प्रणाम किया जा रहा है। अगर हम लोगों को भगवान की भक्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, तो ऐसे आचार्य का वर्णन करना चाहिए। ऐसे आचार्य को वर्ण भी करना चाहिए और ऐसे आचार्य के विषय में हम लोगों को सुनाना और सुनना भी चाहिए। तो इस बार यहाँ की कथा में नारद जी के विषय में बताया जाएगा। तो नारद जी कौन हैं? तो नारद जी के विषय में बताया जाता है कि नार रूपी अज्ञान को जो सर्वथा खंडित कर दे, व्यक्ति के भीतर जो अज्ञान है उसको जो सब तरह से नष्ट कर दे, समाप्त कर दे, उन्हीं का नाम नारद है। नारद का हम लोग गलत अर्थ लगाते हैं। गांव में लोग कहते हैं कि ये नारद है। नारद का मतलब लौकिक दृष्टि में लोग यही समझते हैं कि जो झगड़ा लगाता है उसको नारद कहते हैं, लेकिन झगड़ा लगाने वाले को नारद नहीं कहते हैं। नारद जी एक ऐसे आचार्य,
एक ऐसे वैद्य हैं, एक ऐसे गुरु हैं कि सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा। सदगुरु के वचनों में, वैद्य के वचनों में और गुरु के वचनों में जो विश्वास करता है उसका निश्चित रूप से कल्याण होता है। तो नारद जी एक बहुत बड़े आचार्य भी हैं, एक बहुत बड़े गुरु भी हैं और एक बहुत बड़े वैद्य भी, डॉक्टर भी हैं। जिसका जैसा रोग है वैसा वो इलाज जानते हैं, जिसकी जैसी बीमारी है उसके अनुसार दवाई देना जानते हैं। किसी को भगवान के कथा सुना करके उद्धार कर देते हैं, किसी को भक्ति के विषय में बता करके उद्धार कर देते हैं, किसी को जानते हैं कि प्रवचन से इसका कल्याण होने वाला नहीं है तो डायरेक्ट जाकर के भगवान से कहते हैं कि प्रभु अब उसको ज़्यादा दिन जीवित रहना जरूरी नहीं है, उसका वध करना जरूरी है। नारद जी देखिए देवताओं के मध्य में भी जाते हैं, असुरों के बीच में भी जाते हैं, वैष्णवों के बीच में भी रहते हैं और सर्वत्र उनकी पूजा होती है। मान लीजिए किसी का बीमारी ऑपरेशन करने से ठीक होने वाला हो और वह व्यक्ति कहे कि हमको आप क्यों नहीं एक दवाई दे करके मेरे रोग को ठीक कर रहे हैं, तो उसको एक टैबलेट देने से उसका रोग ठीक होने वाला नहीं, एक इंजेक्शन से उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी, तो उसका ऑपरेशन किया जाता है। तो किसी को श्राप के द्वारा कल्याण कराते हैं, किसी को वरदान के द्वारा कराते हैं, किसी को केवल भागवत सुना करके कल्याण कर देते हैं। और देखिए नारद जी जो भागवत के लिखने वाले बहुत बड़े आचार्य वेदव्यास जी हैं, उनके गुरु हैं। रामायण के जो आचार्य हैं, रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि जी के गुरु हैं। नारद जी प्रहलाद महाराज के गुरु हैं, नारद जी ध्रुव महाराज के गुरु हैं। और हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोगों के परंपरा में सबसे पहले भगवान के लड़के ब्रह्मा और ब्रह्मा के लड़के नारद, सबसे पहला उपदेश भगवान ने ब्रह्मा जी को किया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास देव जी को सुनाया और व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को सुनाया, सुखदेव गोस्वामी ने सूत गोस्वामी को सुनाया, सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाया। और उसी परंपरा में आज हम लोग, और उसी परंपरा में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, हम लोग ब्रह्म माधव संप्रदाय से हैं, तो हम लोगों के आचार्य नारद जी भी हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम लोग इसको नहीं जानेंगे तब तो भक्ति के विषय में नहीं जान सकते हैं। तो भागवत में जत्र तत्र सर्वत्र जहाँ तहाँ नारद जी का प्रसंग आता है। इसी को हम लोग 7 दिन तक सुनेंगे। आज के कथा में हम लोग भागवत की महिमा को सुनेंगे कि भागवत क्यों सुनना चाहिए, भागवत सुनने से क्या लाभ है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले जो जगत को बनाते हैं, जगत का पालन करते हैं और जगत का संहार करते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, जो सत चिद आनंद स्वरूप हैं, जिनके समान कोई आनंद वाला नहीं है, जो ज्ञान के भंडार हैं और जो तीनों काल में रहते हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। ऐसे प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए सूत गोस्वामी जो शौनक आदि ऋषियों के
यज्ञ मंडप में पधारे हैं और उस यज्ञ के आचार्य शौनक जी हैं। 88,000 ऋषियों के जो गुरु हैं शौनक जी। एक जगह है नैमिषारण्य, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लखनऊ से लगभग 90 किलोमीटर दूरी पर नैमिषारण्य है। वहाँ पर 88,000 महर्षि लोग यज्ञ कर रहे थे। उस आचार्यों के जो सबसे बड़े गुरु हैं उनका नाम है शौनक जी। शौनक जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। उसी समय सूत गोस्वामी का आगमन हुआ और जब सूत गोस्वामी गए तो सूत गोस्वामी को देख करके सभी लोग खड़े हो गए। सभी लोग उनके चरणों में प्रणाम किए और सबके तरफ से एक शौनक जी जो सबके गुरु हैं, सबके अंतःकरण के बात को भी समझते थे, जानते थे, तो एक व्यक्ति शौनक जी ने प्रश्न किया कि हे भगवान, संसार में लोग अज्ञान में फंसे हुए हैं, अज्ञानी जीवों का हित कैसे होगा, लाभ कैसे होगा, मानव शरीर में आकर के क्या करना है क्या नहीं करना है, आप कृपा करके बताइए, क्योंकि आप एक गुरु हैं, आपसे हम नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे, आप कृपा करके बताइए। देखिए, साधु महात्मा को देख करके हम लोगों का कर्तव्य है अपने अध्यात्म उन्नति के विषय में जिज्ञासा करें, पूछें। महात्माओं से भौतिक जानकारी नहीं लेनी चाहिए, भौतिक कामना नहीं करनी चाहिए। साधुओं से आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रश्न करना चाहिए। शौनक आदि ऋषि जब सूत गोस्वामी से इस प्रकार के जिज्ञासा किए तब सूत गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि देखिए, अगर वास्तव में कोई हित चाहता है, अपना लाभ चाहता है, कल्याण चाहता है, तो मैं एक कहानी कहने जा रहा हूँ, एक इतिहास। इतिहास माने पहले जो बीत चुका है, पहले जो कहा जा चुका है, जो घटना घट चुकी है, उसको मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? सूत गोस्वामी। किसके सामने बोल रहे हैं? 88,000 ऋषियों के मध्य में, नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए ऋषियों के मध्य में सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं एक इतिहास कहने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान देकर के सुनिए। अब कथा प्रारंभ करते हुए कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषिगण, एक समय की बात है, नारद जी, अब देखिए कथा प्रारंभ हो रही है। एक समय की बात है, नारद जी बहुत तेज गति से भाग रहे थे, बहुत तेज गति से जा रहे थे। ऐसे भाग रहे हैं जैसे किसी गृहस्थ का धन खो गया हो। धन समाप्त होने पर व्यक्ति को बहुत दुख होता है, बड़ा दिक्कत होता है। तो नारद जी ऐसे व्याकुल होकर के भाग रहे थे और भागते हुए जा रहे थे तो रास्ते में ब्रह्मा जी के ही 4 बेटा, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, चारों भाई मिल गए रास्ते में। नारद जी भागते हुए जा रहे हैं इधर से और ऐसे भाग रहे हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, ऐसे व्याकुल हैं जैसे किसी व्यक्ति का धन खो गया हो, धन समाप्त हो गया हो, धन नष्ट हो गया हो। तो शौनक आदि ऋषियों से सूत गोस्वामी कहते हैं कि उस समय जब सनकादिक लोग नारद जी को देखे तो नारद जी से कहते हैं कि आप इतने तेज गति से क्यों भाग रहे हैं, क्या बात है? तो नारद जी कहते हैं कि हे भगवान, मैं क्या बताऊं, मैं सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ, सब जगह जाता रहता हूँ, सब जगह भगवान का प्रचार करता हूँ, नाम गाता हूँ, कीर्तन करता हूँ। तो एक बार
मैं कीर्तन करते हुए, हरिनाम कीर्तन गाते हुए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नाम का कीर्तन करते हुए मैं श्री धाम वृंदावन में आया। नारद जी बोल रहे हैं कि जब मैं वृंदावन धाम में आया तो वृंदावन धाम में मैं क्या देखा है कि एक सुंदर युवती, एक सुंदर स्त्री बहुत दुखी है और रो रही है, और मुझको देख करके और जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए कहती हैं, चिल्लाते हुए, मैं जा रहा था मस्ती में भगवान नाम का कीर्तन करते हुए, लेकिन मुझको देख करके वह अबला, वह सुंदरी पद्मलोचना युवती स्त्री मुझको देख करके रोना प्रारंभ कर दी, जोर जोर से रोने लगी और रोते हुए कहती है कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। हे महाराज, भो 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 संबोधन है, हे साधो, हे साधो, हे महाराज, क्षणम तिष्ठ, थोड़ा देर के लिए रुक जाइए। मैं जब पीछे मुड़ करके देखा तो युवती है, वो रो रही है। मैं कहा क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? तो कहती है कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे भीतर बड़ा कष्ट है। नारद जी ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम क्यों रो रही हो, दुख का कारण क्या है? स्वस्य दुखस्य कारणम सदेवी, हे देवी आप बताओ तुम कौन हो? बदल देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, हे देवी तुम अपने दुख का कारण बताओ। काशी तुम कौन हो? और तुम्हारे बगल में दो व्यक्ति जो हैं ये कौन है? उस स्त्री के बगल में दो वृद्ध सोए हुए थे। नारद जी पूछ रहे हैं कि ये दोनों कौन है, बताओ। तब वो कहती है कि हे महाराज, हमारा नाम भक्ति है और ये दोनों जो बगल में सोए हुए हैं, एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य, एक ज्ञान है और दूसरे वैराग्य है, और ये दोनों मेरे बेटा हैं। बताइए, माँ युवती और लड़के वृद्ध है, बूढ़े, दोनों लड़के 80-80 साल के हैं और माता जी का उम्र 16 बरस का है। बताइए, आप लोग कहीं ऐसी घटना देखे हैं? माँ 16 साल वाली और बच्चे 80 साल वाले, लेकिन वहाँ ऐसे देखने को मिल रहा है। माता जी हैं 16 साल की और बेटा जी हैं 80 साल के। नारद जी से रोते हुए कहते हैं कि इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है माँ के लिए, कि माँ के सामने बेटा बूढ़ा हो जाए, बाप के सामने बेटा बूढ़ा हो जाए, इससे बड़ा दुख और क्या है? हे नारद जी, आप संत हैं, आप साधु हैं, आप महात्मा हैं, आप एक वैष्णव हैं, आप एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आप इलाज कीजिए, हमारे बच्चों के संकट को दूर कर दीजिए। महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे दुख को आप दूर कीजिए। नारद जी इस तरह के बात को सुन करके कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं जरूर कुछ प्रयास करूँगा। नारद जी कहते हैं कि ये कलयुग का प्रभाव है, कलयुग में सारा धर्म नष्ट हो चुका है। नारद जी ने पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ? तुम युवती और तुम्हारे बच्चे वृद्ध, ये कैसे हुआ? बताओ, थोड़ी सी घटना तो बताओ, यह बीमारी, यह रोग कैसे हुआ? तब भक्ति महारानी कहती है कि हे भगवान, हम लोगों का जन्म द्रविड़ देश में हुआ था और हम लोग धीरे धीरे करके बड़े हुए, कर्नाटक में थोड़ा हम लोग बड़े हुए
जब महाराष्ट्र में प्रवेश किए तो महाराष्ट्र में बड़ा मान सम्मान आदर, सब जगह पूजा, जहाँ जाते थे वहीं सेवा पूजा, लोग सम्मान आदर करते थे, बैठने के लिए आसन देते थे। लेकिन गुजरात में प्रवेश करते ही हम तीनों वृद्ध हो गए। मैं भी बूढ़ी हो गई थी और मेरे दोनों बच्चे भी वृद्ध हो गए। लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, धन्य है यह वृंदावन कि जिस वृंदावन धाम में आते ही हम सुंदर रूप वाली बन गई। ये वृंदावन का प्रभाव है। धन्य वृंदावनम यत्र, वृंदावन में आकर के मैं तरुणी हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्यों के त्यों हैं, तो आप कृपा कीजिए भगवान, जरूर आप कृपा कीजिए। नारद जी कहते हैं कि देखो, सबसे बड़ा यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। इस कलयुग में नारद जी बोल रहे हैं कि यत् फलम नास्ति तपसा, जो फल तपस्या से नहीं मिलता है, जो योग से नहीं मिलता है, जो समाधि में बैठने से नहीं मिलता है, तत् माने वही फल, जत जो फल तप करने से नहीं मिलता है, योग करने से नहीं मिलता है, समाधि में बैठने से नहीं मिलता है, वही तत् माने वही फल। इस कलयुग में कोई प्रेम से भगवान नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम को गाता है, अपने घर में बैठ करके, अपने आश्रम में बैठ करके, अपने परिवार के बीच में बैठ करके, अपने गांव में बैठ करके कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान के नाम को गाता है, तो तपस्या यज्ञ समाधि का जो फल होता है वह केवल कलौ तद हरि कीर्तना, इस कलयुग में कीर्तन करने से मिल जाता है, भगवान नाम गाने से मिलता है। नाम की बहुत महिमा है। नाम अगर कोई व्यक्ति जपता है, कोई जप करके तो देखे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यही है कि कोई जपना ही नहीं चाहता है। कलयुग में नाम का बहुत बड़ा महत्व है। एक बार की बात है, महाराज परीक्षित जा रहे थे जंगल में, तो क्या देखते हैं कि एक राजा के वेश में, जिसके हाथ में धनुष बाण है, राजा का वेश धारण किया हुआ है और गाय और बैल को मार रहा है, पीट रहा है। तो महाराज परीक्षित देख करके कहे कि कैसा राजा है जो गायों को मार रहा है, बैलों को मार रहा है, वो राजा नहीं हो सकता है। ये राजा के वेश में कोई न कोई दुष्ट है। महाराज परीक्षित देखते ही अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिए, और जब धनुष बाण उठाए मारने के लिए, तो राजा वेशधारी वो कोई दूसरा नहीं था, वो कलयुग था। महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया और गिर करके कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। परीक्षित महाराज कहे कि तुम कौन हो, राजा का वेश धारण करके आया था और गायों को मार रहा था, बैलों को मार रहे हो, तुम कौन हो? तो कहता है कि महाराज मैं कलयुग हूँ और मुझे रहने के लिए जगह दीजिए, मैं रहना चाहता हूँ, मेरा समय आ चुका है, मेरा काल आ गया है। महाराज परीक्षित कहे कि तुम्हारे जैसे दुष्ट व्यक्ति को क्यों रहने दूं, जो गायों को वध करे, जो बैलों को मारे, ऐसे व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं है इस राज्य में। कलयुग कहता है, वो कलयुग था, कलयुग कहता है कि महाराज मैं कलयुग हूँ
जब भगवान इस धरा धाम को छोड़ करके गए थे उसी समय मेरा समय आ गया था, लेकिन आपके सामने मेरा हिम्मत नहीं हो रहा था आने का। लेकिन भगवान जानते नहीं हैं मैं कलयुग हूँ, और मेरे युग में जो ध्यान करके फल प्राप्त करते हैं, जो यज्ञ करके प्राप्त करते हैं, जो पूजा करके प्राप्त करते हैं, मेरे समय में अगर कोई आनंद पूर्वक बैठ करके जेन केन प्रकारेण भगवान के नाम का कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम को जपता है तो वह व्यक्ति वह यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है, दान का फल प्राप्त कर लेता है, ध्यान का फल प्राप्त कर लेता है, पूजा का फल प्राप्त कर लेता है। देखिए भगवान के नाम गाने से मेरे युग में कोई केवल भगवान नाम का कीर्तन करता है तो उसको वही फल मिलता है जो तपस्या करने से मिलता है, जो ध्यान करने से मिलता है। ये विशेषता है, इसलिए हमको रहने दीजिए। तो ये सुन करके महाराज परीक्षित बहुत भोले भाले राजा हैं। देखिए महाराज परीक्षित तुरंत कहे कि ठीक है आप रहो, आप तो बहुत अच्छा हो कि ध्यान नहीं करना पड़ेगा, यज्ञ नहीं करना पड़ेगा, पूजा नहीं करना पड़ेगा। पूजा करने के लिए 3 टाइम स्नान करना पड़ता है, और स्नान करना कोई छोटा मोटा चीज़ है, बड़ा मेहनत पड़ता है स्नान करने में। 3 टाइम कौन नहाएगा, एक बार नहा लें वही ज़्यादा है, स्नान कर लें वही काफ़ी है। और कोई कोई तो ऐसे हैं कि सोचते हैं चलो रोज़ क्या स्नान करना है, 2-4 दिन में कर लेंगे। और कोई कोई मकर संक्रांति की प्रतीक्षा करते हैं साल में एक बार करने के लिए। बहुत मेहनत है स्नान करना, और स्नान नहीं करेंगे तो पूजा कर नहीं सकते हैं। यज्ञ करने के लिए शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, शुद्ध मंत्र का उच्चारण करने वाले पंडित जी चाहिए, जजमान भी शुद्ध होना चाहिए, सामग्री भी शुद्ध होनी चाहिए, घी आदि। ये मिलना बड़ा मुश्किल है, तो यज्ञ भी नहीं कर पाएंगे। और ध्यान करने की बात है तो भाई भगवान दिखाई देना चाहिए। इस समय आंख बंद करेंगे तो वहीं फैक्ट्री दिखाई देगा, स्कूल दिखाई देगा, खेत दिखाई देंगे, तो ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा झंझट है ना। तो कलयुग कहा कि ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई केवल भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन कर लेगा मेरे युग में तो सारा फल मिल जाएगा। वो स्नान करके करे या बिना किए करे, नाम जपने में कोई स्नान की जरूरत नहीं है। नाम जपने में कोई बहुत धोती कुर्ता पहन करके बैठ कर करेगा तभी फल मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बहुत अच्छा उपाय है ना। तो महाराज परीक्षित खुश होकर के कहे कि ठीक है तब तुम रहो, तुम्हारा जरूरत है। महाराज परीक्षित तो बोल दिए रहने के लिए, लेकिन जब रहने के लिए स्थान दे दिए, 4 स्थान मुख्य दिए हैं। जहाँ कोई जुआ खेलेगा वहाँ तुम रहना, जहाँ कोई शराब, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, तंबाकू, हमको करने में कोई दिक्कत नहीं। आप लोग नाराज भी होते हैं तो हमको दिक्कत नहीं होता है। जो प्याज खाता है उसके यहाँ भी कलयुग वास करता है। और सच पूछे तो प्याज जिसके घर में रहता है, जो खाता है, उसका 27 दिन तक वह अशुद्ध रहता है व्यक्ति, प्याज खाने वाला। इतना खतरनाक है प्याज। लेकिन प्याज के बिना पकौड़ा अच्छा ही नहीं लगेगा। कुछ लोगों का आदत है खाने का, और हम लोग नहीं खाते हैं, फिर भी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, लेकिन लोग खाते हैं। कोई कितना हो समझाए, समझ में तो आने वाला बात है नहीं, और इतना जल्दी आता भी नहीं है। तो देखिए पानों में ये सब आ जाता है, धूम्रपान, सिगरेट। कल मैं आ रहा था रात्रि में, वृंदावन से चला इसी समय, कल सुबह ही उधर से मुजफ्फरनगर से कथा करके आया, थका हुआ था लेकिन मैं आ रहा था। तो बस में ही एक सिगरेट पी रहा था। मेरा दिमाग इतना डिस्टर्ब हो रहा था, मैं क्या बोलूं। लेकिन एक कलयुग का प्रभाव है। आज मैं आ रहा था तो उसने खैनी खा रहा था। सब जगह कलयुग घूम रहे हैं, चाह करके भी जान छोड़ नहीं रहे हैं।
जिधर देखो इधर भी उधर भी, लेकिन इसमें से जो निकल रहा है समझो कि वो कितना बड़ा काम कर रहा है। आज के युग में बच पाना बड़ा मुश्किल है। खान पान सब कुछ उल्टा सीधा। हम लोग ट्रेन में चलते हैं, नहीं खाते हैं, प्लेन में जाते हैं, पैसा कट जाता है टिकट में, लेकिन नहीं पीते हैं, नहीं खाते हैं। पीते हैं चाय बिस्कुट, लेकिन उन लोग का छुआ हुआ खा करके अपने धर्म को नष्ट थोड़े करना है। जो स्नान करके नहीं बनाया उसको कैसे खाएंगे बताइए। जो स्नान नहीं करता है, शुद्धता को कुछ भी नहीं देता है। सच पूछिए तो कुछ भी खाने लायक चीज है ही नहीं, शुद्ध कुछ भी नहीं बचा है। इस कलयुग में केवल एक ही चीज शुद्ध है, लेकिन उसको कोई लेना नहीं चाहता है। जिसमें कोई मिलावट नहीं है वो है केवल भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए, आप लोगों के लिए ही बोलवा रहा हूँ। सभी लोग मुख से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाइए, कुछ गा दीजिए, गाइए गाइए। सिया राम सिया सिया श्री राम जय राम मेरे राम राम Thank you.
Krishna
तो यहाँ पर कलयुग को महाराज परीक्षित रहने के लिए स्थान दिए। 4 स्थान मुख्य दिए हैं कि जहाँ कोई जुआ खेलेगा, शराब आदि पिएगा, अवैध संबंध रखेगा, मांसाहार आदि करेगा, तो वहाँ आपका वास होगा। इतना सुन करके कलयुग बहुत प्रसन्न हुआ, खुश हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। जब जोर से हंसना प्रारंभ किया तब तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि तुम इतने जोर से क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? मैं एक राजा हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, और तुम उदंड की भांति मेरे सामने हंस रहे हो। तो कलयुग महाराज परीक्षित से कहता है कि भगवान, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप कितने भोले भाले हैं। महाराज कहे कि क्यों, क्या दिक्कत है? तो आप जो सोच रहे हैं कि कलयुग में नाम जप करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेगा, जो तपस्या का जो फल मिलता है, ध्यान का जो फल मिलता है, यज्ञ का जो फल मिलता है, पूजा का जो फल मिलता है, वही कलयुग में नाम जप करके मिल जाएगा। तो मैं जपने दूंगा तब ना। कलयुग बोल रहा है, कलयुग कह रहा है कि मैं जपने ही नहीं दूंगा। सबको मालूम है, सभी लोग, कोई भारत के ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको यह मालूम नहीं है कि भगवान का नाम ही सार है। सब लोग बोलते भी हैं कि राम नाम सत्य है, सब लोग बोलते हैं, और वास्तव में भगवान का नाम ही सत्य है। लेकिन इस नाम को कब बोलते हैं सत्य है? जब कोई मर जाता है, उस दिन बोलते हैं, रोज नहीं बोलते हैं। रोज कलयुग कह रहे कि मैं जपने ही नहीं दूंगा। लोगों के हाथ में झोली माला रहने के बाद में भी मैं खूंटी पर टंगवा दूंगा, जपने नहीं दूंगा। जप करेगा तब न वह प्राप्त करेगा भगवान को, इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। तो महाराज परीक्षित कहे कि ऐसा भी करोगे क्या? तो हाँ, देखिएगा, ऐसा ही करूँगा। और यही स्थिति हम लोगों के साथ में है। हम लोग अन्य काम को करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वही नहीं कर पाते हैं। और भक्ति महारानी के दुख को देख करके नारद जी कह रहे हैं कि आप इतनी दुखी मत हो। भक्ति महारानी कहती है कि हे नारद जी, आप ही मेरे बच्चों के दुख को दूर कर सकते हैं। जो हमारे बच्चे वृद्ध हो गए हैं, उन दोनों को जवान आप ही बना सकते हैं। अब नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहती हैं कि मैं आपके विषय में जानती हूँ। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य ध्रुव पदम पियातो यत कृपातो ध्रुवयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जगति माया जस्य काया धवस्ते। हे नारद जी, आपका जय हो, जय हो, जय हो नारद जी। आपके विषय में मैं जानती हूँ। नारद जी ने कहा कि तुम क्या जानती हो मेरे विषय में? तो भक्ति महारानी कहते कि हे नारद जी, मैं यह जानती हूँ कि आप जिसको चाहे हैं उसका उद्धार, उसका कल्याण, उसका हित कर दिए हैं। आपने कयाधु के बेटा, जो कयाधु के गर्भ में जो प्रहलाद थे, उनको गर्भ में ही भागवत सुना करके उनका कल्याण किया। असुर कुल में जन्म लेने वाले प्रहलाद आपके मुखारविंद से भागवत सुन करके भगवान के परम भक्त बन गए। और 5 वर्षीय उतानपाद का लड़का ध्रुव, उसे भी आपने बहुत सुंदर भगवान के नाम जपने के लिए कहा, मंत्र दिया, और उस मंत्र के आश्रय में रह करके ध्रुव ने भी भगवान के स्थान को प्राप्त किया।
तो हे नारद जी, अगर आप चाहेंगे तो मेरे बच्चों को भी सही कर देंगे। बात तो भक्ति महारानी बिल्कुल सही बोल रही हैं। नारद जी कहते हैं कि आप चिंता मत करो, जो भगवान द्रौपदी की रक्षा किए, जो भगवान गोपियों की रक्षा किए, बड़े बड़े संकटों से जिस भगवान के नाम बचाता है, मैं जरूर तुम्हारे लिए सहायता करूंगा। वो भगवान आज भी हम लोगों के मध्य में हैं, केवल प्रेम करने की आवश्यकता है। अगर कोई प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, कीर्तन करता है, तो भगवान उस व्यक्ति के दुख को दूर कर देते हैं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। अगर कोई व्यक्ति दुखी है और वह हरि का स्मरण करता है, हरि स्मृति, हरि के स्मरण करने मात्र से सर्व विपद विमोक्षणम, समस्त प्रकार की जो विपत्तियां हैं, जो दुख हैं, जो संकट है, उससे छुटकारा मिल जाता है भगवान के कीर्तन करने मात्र से। भगवान के कोई नाम जपता है तो नाम जपने से, कीर्तन करने से ही उस व्यक्ति का दुख दूर हो जाता है। सभी दुखों के दूर करने वाला भगवान का नाम है, इसीलिए भगवत नाम के आश्रय में जाना चाहिए। इतना कह करके नारद जी वहाँ से गए हैं और वहीं सनकादिक चारों भाई जब मिले हैं नारद जी से, तो नारद जी को कहते हैं कि आप क्यों भाग रहे हो? आपको मालूम नहीं है, आपके ही शब्दों को सुन करके व्यास देव जी का मोह दूर हो गया, आपके ही बात को सुन करके वाल्मीकि जी बहुत बड़े राम कथा के रचयिता हो गए, आपके ही शब्दों को सुन करके बड़े बड़े जो असुर लोग हैं उनका भी कल्याण हुआ, बड़े बड़े डाकुओं का कल्याण हुआ, और आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत कुछ किया, मैंने वेद का पाठ किया, गीता को पढ़ा, फिर भी भक्ति के दोनों लड़के सही नहीं हुए, मुझे क्या करना चाहिए? इसीलिए मैं आज बद्रिकाश्रम में आया हूँ। सनकादिक लोग कहते हैं कि देखो, दूध के भीतर घी है, लेकिन उसमें से जब घी अलग निकलता है तो उसका स्वाद कुछ अलग हो जाता है। गन्ना है, गन्ना में रस रहता है, लेकिन जब गन्ने में से रस निकाल करके उसको गाढ़ किया जाता है, जब वह गुड़ का रूप लेता है तो उसका स्वाद अलग हो जाता है। इसी तरह अगर वास्तव में आप इन लोगों के दुख को दूर करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम श्राव्यम, आप श्रीमद् भागवत कथा सुनाने की व्यवस्था कीजिए। भागवत से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। देखिए क्या बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। व्यक्ति का अगर शोक दूर करना हो, दुख दूर करना हो, तो सब कुछ को दूर करने वाला श्रीमद् भागवतम श्राव्यम, श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए। कितने दिन, कितने वर्ष, कितने घंटा, तो इसके विषय में कहा गया कि नित्यम, 1 घंटा नहीं, 1 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, जब तक शरीर में प्राण है तब तक भागवत को बोलो, भागवत को सुनो, भागवत को कहो। देखिए कभी कभी ये सब कहना पड़ता है, कभी कभी कहने का मन करता है, बताना पड़ता है कि हम लोग जो कथा करते हैं, कभी कभी एकदम मन नहीं करता है आने का। मैं अक्टूबर से लेकर के अब तक मुझे 1-2 दिन भी समय नहीं मिला है। लगातार का था हमेशा बोलना। एक बार कोई यात्रा करने जाता है तो थक जाता है। कल मैं चल रहा था, मेरा एकदम वास्तव में शरीर के हिसाब से आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इस भाव में मैं आया कि गुरु महाराज मुझको एक ही आदेश दिए। मुझको गुरु महाराज ने कहा केवल भागवत करना है।
तो जब वो शब्द याद आता है तो शरीर का सारा दर्द और सारा दुख दूर होकर के चल देता हूँ। सोचता हूँ कि गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिया एक आरा ना करिए मन आशा। जब गुरु का आदेश है कि भागवत करना है तो फिर दूसरे तरफ देखना नहीं अपने को। ये शरीर इसी तरह समाप्त हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। यही तो सबसे अच्छा चीज़ है कि भगवान के विषय में गाते हुए शरीर का त्याग किया जाए। भगवान स्वयं भक्त का लक्षण बताए हैं, नारद जी को ही बताए। सब कथा मैं सुनाऊंगा लेकिन एक चौपाई को गा देता हूँ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। साधुओं का लक्षण ही यह है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो मेरे विषय में गाता है, गा वही, गाने वाला ही नहीं, सुन नहीं, जो सुनता है। भगवान के कथा गाने से जो अघा गया वो भगवान का भक्त नहीं है। और जिसके मन में आ गया कि अरे हर एक साल क्या ये लोग कथा करा रहे हैं, एक बार भागवत सुन लिए ना, जिसके मन में इस तरह का विचार आ गया समझो भक्त है ही नहीं। भगवान के विषय में बार बार जिसको सुनने की इच्छा हो वही भक्त है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम श्राव्यम, श्रीमद् भागवत को सदैव सुनना है और सुनाना है। इसी को करने से शोक दुख विनाशनम। अगर कोई व्यक्ति इसको कहता है, सुनता है, सुनाता है तो इसी को करने से व्यक्ति का शोक दुख सब कुछ समाप्त होता है। क्योंकि यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। अगर कोई व्यक्ति भागवत को सुनता है तो उससे क्या होता है कि यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जिस भागवत को अगर कोई सुनता है, वो भागवत किसके विषय में वर्णन किया गया है तो कृष्ण परम पुरुष है। परम पुरुष भगवान कृष्ण का निरूपण श्रीमद् भागवत में किया गया है। भगवान का ही महिमा गाया गया है भागवत में। और उस भागवत को अगर कोई सुनता है अथवा सुनाता है तो सुनने से क्या होता है, शोक, उस व्यक्ति का भूतकालिक दुख दूर हो जाता है। शोक कहते हैं जो भूतकाल पहले जो दुख हो चुका है वो समाप्त हो जाता है। शोक दुख विनाशनम यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंस। शोक कहते हैं भूतकालिक, मोह कहते हैं वर्तमान कालिक। जो वर्तमान में जो दुख होता है उसको मोह कहते हैं, वो भी समाप्त हो जाता है। और भय कहते हैं जो भविष्य में भी आया नहीं है, आने वाला है। कभी कभी व्यक्ति भविष्य के दुख को याद करके कि कहीं बाद में हमको दिक्कत ना हो जाए, उसको स्मरण करके दुखी होने लगते हैं। तो इन तीनों प्रकार का दुख, भूतकालिक बीता हुआ, वर्तमान और भविष्य जो आने वाला है, तीनों प्रकार का जो कष्ट है उसको दुख करने वाला भगवान
की कथा है। कृष्ण परम पुरुष है, कृष्ण जो परम पुरुष है उनके विषय में अगर कोई सुनता है तो सुनने से क्या होता है, भक्ति उत्पद्यते, उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है, और भक्ति उत्पन्न होगी तो भगवान का नाम गाएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको गाते ही उस व्यक्ति का सारा दुख समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस बात को शनकादिक लोग नारद जी को बताए कि हे नारद जी, आप चिंता मत कीजिए, आप क्यों टेंशन में हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप भागवत कथा की व्यवस्था कीजिए, आयोजन कराइए। तो नारद जी एक बहुत बड़े संत हैं, महात्मा हैं, विरक्त हैं, और कहाँ से धन एकत्रित करेंगे, कहाँ से पंडाल लगवाएंगे। तो सनकादिक लोग कहे कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, धन है तो खूब सुंदर पंडाल लगाओ, खूब सुंदर व्यवस्था करो, नहीं है तो जहाँ व्यवस्था है वहीं कथा सुनो। तो सनकादिक लोग नारद जी को कहे कि हम लोग गंगा जी के तट पर भागवत कथा कहते हैं और सुनते हैं। तो गंगा जी के तट पर बद्रिकाश्रम में उस समय चर्चा हो रही है। तो सनकादिक लोग पूछे कि आप इतने दुखी किसके लिए हैं, तो बताए कि भक्ति के दोनों लड़के वृद्ध हो चुके हैं। नारद जी ने बताया, मैं वृंदावन से आ रहा हूँ, बद्रिकाश्रम में दोनों से संवाद हो रहा है, चारों भाई और नारद जी। तो नारद जी से सनकादिक लोग कहे कि चलिए अब वृंदावन जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग हरिद्वार में गंगा के तट पर जो आनंद घाट है, हरिद्वार में आनंद घाट, वहीं भागवत का आयोजन करते हैं। आप श्रोता हो जाइए और हम लोग वक्ता हो जाते हैं, हम कथा सुनाएंगे और आप सुनिए। किसके लिए नारद जी कथा सुन रहे हैं? भक्ति के जो दोनों लड़के बूढ़े हो गए हैं। आप लोग यहाँ बैठे बैठे जिसका स्मरण करके कथा सुनेंगे उसको फल मिलेगा, आपको भी मिलेगा और उसे भी मिलेगा। इसीलिए संकल्प का भी बहुत बड़ा महत्व है। आप लोग अपने लिए तो संकल्प कीजिए ही, जो नहीं आए हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, उनके लिए भी संकल्प करना चाहिए। अच्छा चीज़ सबके लिए होना चाहिए ना, तो सबके लिए संकल्प करिए और प्रेम से कथा को सुनिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने लोग हैं, जब सुने कि भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, ब्रह्मा जी के ही पुत्र सनकादिक वक्ता बने हुए और ब्रह्मा के ही पुत्र नारद मुख्य श्रोता बने हुए संकल्प किए हुए हैं, तो जो भृगु जी हैं, भृगु जी भी ब्रह्मा जी के लड़के हैं, वे जहाँ तहाँ जा कर के सबको सूचना देने लगे कि भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। और किसी किसी को निमंत्रण नहीं भी मिला और उनको पता चल गया कि भागवत कथा हो रही है, तो बिना बुलाए भी सभी लोग भाग भाग करके कथा में आ रहे हैं। क्योंकि ये जो आयोजन है, भगवान की जो कथा है, व्यक्ति विशेष की नहीं है, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, भगवान सबके हैं और सभी लोगों का कर्तव्य है भगवान के शरण में जाना। जिस भगवान ने हमको खाने की व्यवस्था किया है, जिस भगवान ने हमको हवा दिया है, जिस भगवान ने सूर्य का प्रकाश दिया है, उसी भगवान की चर्चा यहाँ पर हो रही है। ये अपेक्षा नहीं करना है कि हमको अमुक व्यक्ति ने नहीं बताया है, हमको फोन नहीं किया है, हमको सूचना नहीं दिया है, तो मैं क्यों कथा न जाऊँ। अगर किसी के लड़का लड़की का शादी हो और वो न बुलावे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन भगवान की कथा अगर कोई नहीं भी बुलाया है और आपको पता चल गया कि भागवत कथा हो रही है, साधु महात्मा आए हुए हैं, तो दौड़ करके आना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। पंडाल में आकर के अगर कोई गंदगी दिखाई दे तो उसको सफाई होनी चाहिए। सबका कर्तव्य है, सबकी कथा है, भगवान सबके हैं। भगवान जब हवा भेजते हैं तो केवल जो इस आयोजन को किया है उसी के नाक तक और कान तक हवा नहीं भेजते हैं, शरीर तक नहीं भेजते हैं, सबको देते हैं। इसलिए भगवान सबके हैं, सबका कर्तव्य होता है। तो उस समय नारद जी संकल्प किए, भृगु जी सबको बताए और कोई कोई नहीं भी
उस संवाद को उनके पास अगर भृगु जी नहीं जा पाए तो वे लोग सुन करके वहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हैं, और गौरव बुद्धि में हो करके सभी लोग बड़े प्रेम से आकर के कथा सुन रहे हैं, और सनकादिक लोग बड़े आनंद के साथ में कथा कह रहे हैं कि देखिए भागवत की ये महिमा है कि भागवत का तुलना शास्त्र नहीं कर सकता है, तीर्थ उसकी समता नहीं कर सकता है, बड़े से बड़े तपस्या भी उसकी समता नहीं कर सकता है। जो भागवत कथा करने से सुनने से जो फल मिल जाता है वो बड़े बड़े तीर्थों में घूमने से भी उतना नहीं मिल सकता है। तो जब इस तरह की कथा सनकादिक लोग कर रहे थे तो करते करते जब 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो उस समय जानते हैं हुआ क्या, एक बहुत बड़ा आश्चर्यमयी घटना घटी। उस समय एवं नगाः श्रवणो रुधर्मे प्रकाश्यमाने ऋषिभिः सभायाम आश्चर्यमेकं समभूतदानीं तदुच्यते सौनकत्वम्। हे सौनक जी, सुत गोस्वामी कहते हैं कि उस समय क्या हुआ कि भक्तौ सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उस समय क्या हुआ कि जब 7 दिन की कथा हुई, नारद जी ने संकल्प करके भक्ति के दोनों पुत्र को युवक करने के लिए संकल्प किया था। उसी समय एक आश्चर्यमयी घटना घटी। उस समय क्या हुआ कि देखते देखते ही वहाँ पर भक्ति महारानी अपने पुत्रों के साथ में वहाँ पर प्रकट हो गई। हरिद्वार में जहाँ भागवत कथा हो रही थी वहीं पर भक्ति महारानी जो वृंदावन में थी, लेकिन 7वें दिन की कथा संपन्न होते ही भक्ति महारानी उस समय ततो पिदोषाम कलिजो इमेत्रम द्रष्टुम न सकता प्रभो पिलोके एवं तदाज्ञा वसेपी भक्ति सदा निशरणाम हरिदास सचीते। भगवान के उस मंगलमयी कथा को सुन करके भक्ति महारानी देखते देखते ही उस समय हुआ क्या कि दोनों पुत्रों के साथ प्रेम रूपा भक्ति देवी भगवान नाम का कीर्तन करते हुए प्रकट हो गई। भागवत के अर्थों का आभूषण पहनी हुई थी भक्ति महारानी, और सबको आश्चर्य हुआ कि कैसे भक्ति प्रकट हुई। सनकादिक लोग बताए कि ये कथा के अर्थ से प्रकट हुई है, और भक्ति देवी के पूछने पर कि मैं कहाँ रहूं, तब सनकादिक लोग बोले कि आप भक्तों के हृदय में जा कर के निवास कीजिए। जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान के नाम को गाते हैं, सनकादिक लोग भक्ति महारानी जब वहाँ पर उपस्थित हुई और आकर के कही कि मैं कहाँ बैठूं, मेरे बैठने के लिए आसन कहाँ है, तो सनकादिक कहते हैं कि देखो जिस भक्त के मुख से कृष्ण नाम निकल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, उन भक्तों के हृदय में जाकर के आप निवास कीजिए। तब यहाँ पर नारद जी ने प्रश्न किया है। सनकादिक से नारद जी प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, मैं इस तरह के आश्चर्यमयी घटना को देख रहा हूँ, तो भागवत कथा से कौन कौन पवित्र होते हैं, आप बताइए। भागवत कथा सुनने से कौन कौन व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं, इस कथा सप्ताह यज्ञ से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। तो इसका उत्तर देते हुए सनकादिक के लोग बताए हैं नारद जी को कि जो पापी व्यक्ति है, जो दुराचारी है, क्रोधी है, कुटिल है, कामी है, असत्यवादी है, मातृ पितृ निंदक, तृष्णाकुल, दंभी, हिंसक, मदपानी, ब्रह्म हत्यारा, चोर, गुरु पत्नीगामी, क्रूर, निर्दयी, व्यभिचारी, जितने लोग हैं ये सब भागवत श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी कहे कि भगवान आप जो बता रहे हैं
क्या इसका एक दो उदाहरण है कि केवल ऐसे ही प्रवचन कर रहे हैं? तब सनकादिक लोग एक पंडित जी की कथा सुनाए हैं, जिस पंडित जी का नाम है, मालूम है ना आप लोगों को? उस पंडित जी का नाम है धुंधुकारी। तो धुंधुकारी पंडित की कथा सुनाए हैं कि देखिए धुंधुकारी किस प्रकार पाप किया था। इस कथा को मैं कहूँगा नहीं कल, केवल आज संक्षेप में ही 2-4 मिनट में बता देता हूँ, क्योंकि कल दूसरी कथा मुझे कहनी है। तो धुंधुकारी जैसे पापी व्यक्ति की कथा यहाँ पर सुनाए। कौन? सनकादिक लोग। कि धुंधुकारी आत्मदेव पंडित जी जो थे, उनका कोई संतान नहीं हो रहा था, तो बड़े दुखी अवस्था में एक बार आत्महत्या करने जा रहे थे। उसी समय एक सन्यासी उनको एक फल दिए और कहे कि इस फल को ले जाकर के अपने पत्नी को खिला देना। उनकी जो पत्नी थी धुंधली, वह उस फल को नहीं खाई, अपने सहेली को दे दी और झूठमूठ कपड़ा भीतर डाल करके नाटक कर रही थी। उधर क्या हुआ कि जो उसकी सहेली थी, उसके जो लड़के हुए, उसी का नाम धुंधकारी है, उसी को ला करके दिया गया और वो झूठमूठ शो की कि यह मेरा बेटा है, और स्वयं धुंधली ही उसका नाम धुंधकारी रखी थी। आत्मदेव पंडित उसका नाम नहीं रखे थे। तो वो लड़का शुरू से ही बदमाशी करता था। ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद में भी जो करना चाहिए वो न करके जो नहीं करना चाहिए वही किया। चोरी, डकैती, पाप, दुराचार, व्यभिचार, ये सब किया। इसका रिजल्ट यह हुआ कि वह प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। देखिए हम जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमको मिलेगा। वो प्रेत बन गया और गोकर्ण जी से प्रार्थना किया कि मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण जी वही गाय के द्वारा जिसका जन्म हुआ था, फल जो पंडित जी को दिया गया था, वो फल उस गाय को खिलाया गया था और उस गाय से ही गोकर्ण जी का जन्म हुआ। तो गोकर्ण जी तो साधु के आशीर्वाद से जन्म लिए थे। उनका तो मन भागवत में लगा हुआ था, भगवान के भक्ति में। लेकिन धुंधकारी बहुत पाप किया था। 5-5 वेश्याओं को घर में ला करके बहुत उपद्रव किया। वहीं 5 वेश्या उसको मार करके अपने घर चली गई, वहीं प्रेत बन गया था। और गोकर्ण जी के सामने आकर के कभी भैंसा के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी आग के रूप में, कभी इंद्र के रूप में, गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वो अपना परिचय दिया है कि हम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्व नाशितम मया। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म ले करके भी ब्राह्मणत्व को नष्ट किया हूँ, इसीलिए मैं आज प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। हे भैया मेरा कल्याण कीजिए। तब गोकर्ण जी ने पुनः श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ किए और उसी भागवत कथा सुनने का फल हुआ कि धुंधकारी जैसा पापी व्यक्ति का उद्धार हुआ। 7 दिन कथा सुना। वो हवा के रूप में था, एक बांस के फटा हुआ क्षेत्र में प्रवेश किया था और 7 दिन में 7 ग्रंथि फटी और उसके कारण उसका उद्धार हुआ। और आज बहुत खुश होकर के धुंधकारी भागवत जी की प्रशंसा करते हुए कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। धन्य है यह साप्ताहिक भागवत कथा जिसको सुन करके कृष्ण लोक फलप्रद। अगर कोई भागवत सुनता है, 7 दिन की कथा नहीं भी सुनता है, तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। ये ध्यान देना। भागवत की विशेषता है कि धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। अगर भागवत सुन ले जेन किन प्रकारेण, तो उस व्यक्ति का प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन अगर कृष्ण लोक चाहिए तो सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फलप्रद। 7 दिन की कथा सुनने से कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो वही गोकर्ण जी ने भागवत सुनाया था। गोकर्ण जी ने कब भागवत कथा सुनाए थे? आषाढ़ के महीना में। आषाढ़ शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि को गोकर्ण जी ने
कथा सुनाया था धुंधकारी को और धुंधकारी का उद्धार हुआ, लेकिन गांव वाले बेचारे ज्यों के त्यों पड़े रहे। तो गांव वाले कहने लगे कि हे भगवान, आपने कथा किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इस कथा को सुन करके धुंधकारी का तो उद्धार हो गया, हम लोगों का नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या किया कि दोबारा भागवत कथा का आयोजन श्रावण के महीना में किया। देखिए, आषाढ़ के महीना में जो भागवत किए थे शुक्ल पक्ष में, उस समय धुंधकारी का उद्धार हुआ था। और श्रावण में जब कथा किए तो उस समय सारे गांव वालों का भी कल्याण हुआ और स्वयं गोकर्ण जी भी भगवान के धाम गए। और भादो के महीना में जो शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को कथा किए थे सुखदेव गोस्वामी, उस कथा को सुन करके महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ था। महाराज परीक्षित राधाष्टमी के दूसरे दिन नवमी तिथि से कथा सुनना प्रारंभ किए थे महाराज परीक्षित, और सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। और आश्विन महीना में, जो कुआर महीना जिसको बोलते हैं आश्विन में मैत्रेय जी ने कथा सुनाया था विदुर जी को। और इसके बाद में कार्तिक महीना में नारद जी ने कथा सुना था सनकादिकों से। इसी कथा को नारद जी कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, जिसको अक्षय नवमी कहते हैं, अक्षय नवमी से लेकर के पूर्णिमा तक कथा सुने थे। और अगहन के महीना में व्यास देव जी ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत सुनाया था। इसीलिए 6 महीना जो सकाम युक्त जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए श्रेष्ठकर माना जाता है। ऐसे 12 महीना कभी भी भागवत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी आचार्यों का मत है, अलग अलग सीजनों में अलग अलग समयों में बताया गया है, तो इन सब कथाओं को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और अपने जीवन को आनंदमय बनाना चाहिए। तो आज की कथा मैं केवल इतना ही सुनाऊंगा, कल फिर आप लोग आगे की कथा सुनिएगा। तो नारद जी की कृपा से, देखिए नारद जी ने क्या किया, नारद जी के कृपा से यहाँ पर भक्ति महारानी के जो दोनों लड़के वृद्ध बन गए थे, वो भागवत कथा सुन करके जवान हो गए। तो नारद जी ऐसे भक्त हैं कि संसार में किसी व्यक्ति को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, सबका हित करना चाहते हैं। ऐसे नारद के चरित्र को हम लोग और आगामी 6 दिन तक कथा को सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। गाइए गाइए। श्री राधे ये तो बता दो बरसाने वाला